यो व्हाट्सअप बॉयजेज, क्या हाल है। आज हम आए हैं, मैंने देखी है, मैंने ध्रुव राठी की एक नई वीडियो आई है। इस बंदे की वीडियोस में इतनी डिफाइंड, इतनी डिटेल्ड और इतनी इंफॉर्मेशन से भरपूर होती हैं। और एक चीज जो है वो मुझे पसंद है कि ये बंदा कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं रखता। ये टोटल सारा का सारी पाकिस्तान के बारे में कोई बात करता है, बायस्ड ओपिनियन कोई नहीं रखता। ये स्ट्रेट फैक्ट्स जो होते हैं ना, उसके बारे में बात करता है। तो आज जो आपको पता ही है आजकल जो कि कैम विवेक सर और संदीप सर की जो आजकल लड़ाई हो रही है, तो उसके ऊपर जो इन्होंने वीडियो बनाई है, तो हम इसके ऊपर आज रिएक्शन देंगे। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से। इस वीडियो में कुछ यंग लोगों ने खड़े होकर बताया कि कैसे उनके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था। कहा गया कि इन्होंने करीब 50,000 रुपए में एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जिसमें खुद में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसे एलिजिडली एक MLM स्कीम की तरह बेचा जा रहा था। दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स का उसने मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको 50,000 बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से। पाकिस्तान कुछ में भी नहीं, 1.5 लाख सेल्समैन बना रहे। लोगों को कहा गया कि अगर आपको भी लाखों रुपए कमाने हैं तो आप भी इसे आगे जाकर और लोगों को बेचो। रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जहाँ से मिल लिया उस टाइम, उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। एक और अनफॉर्चुनेट चीज ये कही जाती है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने इसे खरीदा वो गरीब लोग थे, बेरोजगार थे और पैसे का लालच पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। खरीदवाया गया। हालांकि वीडियो में किसी स्कैमर का नाम नहीं मेंशन किया गया था, लेकिन देखने वाले लोगों ने कहा कि ये वीडियो विवेक बिंद्रा की ओर इशारा करता है। विवेक बिंद्रा एक और मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। 18 दिसंबर को ये बात अपने आप ही क्लियर हो जाती है, क्योंकि विवेक बिंद्रा अपने YouTube चैनल पर एक रिस्पॉन्स वीडियो रिलीज करते हैं। ये बहुत लंबा वीडियो था जिसमें संदीप महेश्वरी के ऊपर भी कई आरोप लगाए जाते हैं कि संदीप कैसे बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, उसके लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और विवेक बिंद्रा का तो ये तक भी कहना था कि ये कंट्रोवर्सी इसलिए उठी क्योंकि संदीप महेश्वरी के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का। ऐसी आर्ग्यूमेंट्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में आती हैं, जहां पर पॉइंट पर बात करने की जगह आप दूसरे इंसान को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दो। विवेक बिंद्रा की सेकंड लाइन ऑफ नंबर 1 पॉइंट है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैंने कौन फ्री मील्स बंटवाए हैं, मैंने लोगों को ट्रेन किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं कि रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया। ये सब ठीक है, लेकिन स्कैम की एलिगेशंस को लेकर इररेलेवेंट है। एक्चुअली में जो आरोप विवेक बिंद्रा पर लगे उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने 2 टाइप की चीजें कही। पहला, अपने आप को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्लीन है, उनकी बैलेंस शीट में कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि अर्नस्ट एंड यंग जैसी रेप्यूटेड कंपनी ने उनका ऑडिट किया है। वो कहते हैं कि यहाँ पर फुल ट्रांसपेरेंसी है, फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी अच्छा तरीका है दूसरी कंपनी का नाम ले, जो कि बड़ी कंपनी। फिर इन्होंने कहा कि सेल्स डिपार्टमेंट में क्वालिटी है, फंसे तो वो भी फंसे और वो अपने जैसे लॉयर हायर करके जो है वो इस तरह का करें कि जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग, ये इसकी तरफ जो है ना लोग समझेंगे। इन्होंने कहा कि लोग इनसे सीखने आते हैं और उनमें से कुछ लोग एफिलिएट के तौर पर ज्वाइन करते हैं, और जो भी ये कर रहे हैं उसमें कोई MLM स्कीम नहीं है। यहाँ पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं हो रही, बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या है आपको मालूम है? वो जब बहुत सारे लेवल हो, यहाँ एक ही लेवल है, वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है, इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूँ। लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट विवेक बिंद्रा का अपोलोजेटिक था। इन्होंने इस बात को एडमिट किया अपने वीडियो पर कि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी है और इनसे जहां गलती हुई है वहां पर ये माफी मांगने के लिए तैयार है। और क्योंकि कुछ थोड़े से लोगों ने मिस सेलिंग करी, तो इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दिया था मई के महीने में। क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था, नीचे बहुत छोटी मात्रा थी। पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मास्टरी शुरू करते वक्त। इसके रिस्पांस में 20 दिसंबर को संदीप महेश्वरी एक और वीडियो अपलोड करते हैं और इस बारी सीधा और ओपनली टारगेट करते हैं विवेक बिंद्रा को। इस वीडियो में एक बारी फिर से वही एलिगेशंस दोहराए जाते हैं कि कैसे लोगों को एक सेमिनार में ले जाया गया, सपने दिखाए गए BMW गाड़ियों के। ये कहा गया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और पता चला कि कैसे आप पैसे कमाओगे इस कोर्स को आगे और लोगों को बेचकर। ये एक नया हैशटैग भी चलाते हैं इसके बाद, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से। कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसी बीच कुछ पुरानी वीडियो क्लिप्स उनकी सर्कुलेट करने लगती हैं,
जिसमें उन्होंने SC/ST डॉक्टर्स को स्टीरियोटाइप किया और रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज किया। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव, जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पर नहीं चलाते यहाँ पे। कितने बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर। ऑब्वियसली मेरी राय में ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है जो प्रिविलेज ब्लाइंडनेस दर्शाती है। जो लोग लोअर कास्ट लोगों की पोजीशन पर नहीं होते, वो लोग नहीं जानते कि आज के दिन भी कितना कास्टिज्म और कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन देश में देखने को मिलती है। लेकिन विवेक बिंद्रा के लिए पूरी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है जब ये वाली खबर सामने आती है। डेज आफ्टर वेडिंग, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा बुक्ड फॉर असॉल्टिंग वाइफ। एलिजिडली इन्होंने अपनी पत्नी को मारा पीटा और मैंने पिछली वीडियो में देखा था इसके चलते इनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन दर्ज करी जाती है। कंप्लेन दर्ज करने वाले एक गाजियाबाद के रेजिडेंट वैभव क्वात्रा, उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी बहन ने विवेक बिंद्रा से शादी करी थी 6 दिसंबर को और 7 दिसंबर को एक आर्ग्यूमेंट के बाद इतनी बुरी तरीके से उनकी बहन को मारा पीटा गया कि उन्हें सुनने में अब दिक्कत होती है। 14 दिसंबर को इसको लेकर नोएडा के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाता है और ये बात अगर सच है तो बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि विवेक बिंद्रा एक ऐसे इंसान है जो और लोगों को लाइफ लेसन्स दिया करते थे, मोटिवेट करते हैं तो सुनाते थे, खुद डिमोटिवेट हुए ये सिखाने के लिए कि वो अपनी जिंदगी कैसे इंप्रूव कर सके। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई बार बताया, हमें यहाँ पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। कई बारी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो केस खत्म होने से पहले, कोर्ट की जजमेंट आने से पहले हमें किसी को दोषी यहाँ नहीं मानना चाहिए। तो अपने मेन मुद्दे पर अब वापस आए। बड़ा बिजनेस का ये एलिजिड स्कैम, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। कौन यहाँ पर सही है, कौन यहाँ पर गलत है, ये भी कोर्ट ऑफ लॉ में ही डिसाइड किया जाएगा। लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर लीगल है और क्या इलीगल है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी राय में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या यहाँ पर मॉरल है और क्या इमोरल है इस कोर्सेज, एफिलिएट्स और MLM की दुनिया में। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं बिजनेस करने का क्या मतलब है। इसका मतलब है आप किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो और उसके बदले आपको पे किया जाता है, आपको पैसे मिलते हैं। बड़ी ही सिंपल ट्रांजैक्शन है। प्रोडक्ट का मतलब कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, टेबल, चेयर, गाड़ी, बंगला, कोई भी चीज यहां आपको बेची जा रही है। और दूसरी तरफ सर्विस का मतलब हो गया कोई भी सेवा आपको दी जा रही है। अब सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो, वो एक सर्विस का बिजनेस हो गया। या किसी से कंसल्टेशन लेते हो या फिर टैक्स एडवाइजर या लॉयर से उनकी सर्विसेज लेते हो, वो सर्विस टाइप का बिजनेस हो गया। तो प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी यहाँ बेचा जा रहा है, मतलब बिजनेस है। अब क्योंकि हम इंटरनेट के जमाने में जीते हैं तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट यहाँ पर एक फिजिकल प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे कि कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर पे आप फोटोशॉप डाउनलोड करते हो, एक डिजिटल प्रोडक्ट है। या फिर एक ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्सेज अपने आप में बड़े वैल्यूएबल हो सकते हैं, जिनसे आप नई चीजें सीखते हो, नॉलेज गेन करते हो या फिर नई स्किल्स सीखते हो। मेरे खुद के भी 2 ऑनलाइन कोर्सेज हैं ध्रुव राठी एकेडमी पर, जिनके बारे में शायद आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एक चैट GPT के ऊपर। तीसरा कोर्स जल्द ही अगले महीने आने वाला है, जो कि होगा यूट्यूबर बनने पर, कैसे आप यूट्यूब को अपना करियर बना सकते हो। यहाँ विवेक बिंद्रा के भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे कि ये 10 डे MBA वाला कोर्स। और यहाँ पर आती है दोस्तों मेरी राय में पहली इमोरल चीज, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम। मेरी राय में कोर्स को ये नाम देना बहुत ही मिसलीडिंग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स में जो सिखाया जा रहा है वो वैल्यूएबल नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन 10 डे MBA नाम दे देना। MBA का मतलब क्या होता है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले लोगों को शायद लगे कि पूरी की पूरी MBA की डिग्री यहाँ 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? एक MBA की डिग्री को करने में 1 से 2 साल का समय लगता है ऑन एवरेज। ये तो वही बात हो गई जैसे ये टोमेटो केचप की बॉटल, फ्रेश टोमेटो केचप। नाम देखकर आपको लगेगा कि इसमें फ्रेश टमाटर डले होंगे, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक ब्रांड नेम है। इस पैकेट को पीछे घुमाकर देखोगे तो लिखा हुआ है दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। अमूल फ्रेश पनीर का मतलब ये नहीं कि पनीर फ्रेश है, ये भी सिर्फ इसका नाम है। आप पैकेट घुमाओ तो इसमें भी वही लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर भी यही बहाना दिया जा सकता है कि नहीं, ये तो बस ब्रांड का नाम है 10 डे MBA। इसका मतलब ये नहीं कि आपको MBA की डिग्री मिल रही है। लेकिन सोचकर देखो, मैं अपने चैट GPT कोर्स के साथ ये करूं, अपने कोर्स का नाम मास्टर चैट GPT की जगह है मैं कोर्स का नाम रख दूं बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको ये कहकर उसे बेचूं कि ये देखो, ये तो बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोर्स है मेरा। खरीदने वाले को लगेगा कि क्या मतलब पूरी की पूरी बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी यहाँ पर? नहीं, फिर मैं कहूंगा कि देखो, ये तो सिर्फ ब्रांड नेम है। इस 5 घंटे के कोर्स में आप चैट GPT को इस्तेमाल करना सीखोगे, लेकिन ये बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सिर्फ ब्रांड नेम है मेरा। ये चीज इलीगल नहीं है करनी, लेकिन मेरी राय में ये करना बहुत ही इमोरल है।
दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कोर्स के प्राइस को लेकर। कुछ लोगों ने आर्गुमेंट उठाया कि विवेक बिंद्रा ने अपना कोर्स 50,000 रुपए में बेचा। इतना ज्यादा कैसे हो सकता है एक ऑनलाइन कोर्स का प्राइस, ये तो पक्का स्कैम होगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना था। वैसे यहाँ पर दो अलग अलग कोर्सेज की बात हो रही है। 10 डे MBA वाला अलग कोर्स है और ये IBC वाला जिसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी उठी है, ये अलग कोर्स है। लेकिन जब बात प्राइस पॉइंट की आती है, इस आर्ग्यूमेंट में मुझे सेंस लगता नहीं है। कोई कोर्स सिर्फ इसलिए स्कैम नहीं बन जाता क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लग रहा है तो शायद आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने 500 रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं, 5,000 के भी खरीदे हैं, 50,000 के भी खरीदे हैं और 5 लाख रुपए के भी ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे हैं। मजाक नहीं कर रहा है यहाँ पर। मैंने एक कोर्स खरीदा था जो लिटरली 5 लाख रुपए का था और सच बता रहा हूँ, एक एक रुपया जो मैंने उस कोर्स पर स्पेंड किया मुझे वर्थ इट लगा, क्योंकि वो कोर्स मेरी जरूरतों को मीट करता था। जिस चीज की मैं तलाश में था वो चीज मैंने उस कोर्स से सीखी और जो रिटर्न मुझे मिला, जो नॉलेज मुझे मिली इस कोर्स से, वो 5 लाख से भी ज्यादा वर्थ की थी। तो कोई ऑनलाइन कोर्स सिर्फ इसलिए स्कैम नहीं होता क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। यही कारण है कि मैं कहूंगा संदीप माहेश्वरी को लेकर भी जो कंट्रोवर्सी उठी थी यहाँ पर, कि अखबार में उन्होंने एक ऐड छापी थी जिसमें वो कंसल्टेशन ऑफर कर रहे थे 36 लाख रुपए की। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लगता है तो आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो। अगर आप मेरी जगह पर होते और 5 लाख रुपए उस कोर्स पर स्पेंड करते जिस पर मैंने स्पेंड किए, तो आपको शायद लगता है कि ये तो बिल्कुल पैसों की बर्बादी थी, क्योंकि आप मेरी जगह पर नहीं हो। जो चीज मुझे वैल्यूएबल लग रही है वो आपको वैल्यूएबल लगे ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं और इस चीज को लेकर मैं एक सिंपल एडवाइस देना चाहूंगा। कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदने से पहले उस कोर्स के पेज पर जाकर उस कोर्स का करिकुलम देख लिया करो। जो भी ट्रस्टेबल और अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो अपने कोर्स के पेज पर डिटेल में लिखते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या क्या सीखने वाले हो इस कोर्स से। जैसे मेरे टाइम मैनेजमेंट कोर्स के पेज पर देखो, मैंने क्लियरली लिखा है 5 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली चैप्टर्स होंगे वो लिखे गए हैं। सिमिलरली मैंने चैट जीपीटी के कोर्स में भी क्लियरली लिखा है 6 चैप्टर्स हैं इस कोर्स में। पहले चैप्टर में 4 लेसन्स होंगे जो आपको ये चीजें सिखाएंगे। दूसरे चैप्टर में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स सिखाए जाएंगे। तीसरे चैप्टर में स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाएगा। चौथे चैप्टर में यहाँ पर पर्सनल लाइफ पर फोकस किया जाएगा। आप हेल्थ और फिटनेस, ट्रैवल प्लानिंग, फूड एंड डाइट प्लानिंग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। फिर बिजनेस और एम्प्लॉयर्स पर फोकस है। तो यहाँ कुछ छुपाया नहीं जा रहा है आपसे, क्लियरली लिखा है कि चैट जीपीटी की मास्टरी करना आप सीखेंगे, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, अपने घर में, काम में, स्कूल के कामों में, जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितना वैल्यूएबल होगा आपके लिए। वैसे इन दोनों में से किसी भी कोर्स को खरीदने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताना चाहूंगा न्यू ईयर सेल चल रही है ध्रुव राठी एकेडमी पर। 5 जनवरी तक अगर आप कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो आपको 45% मिलेगा कूपन कोड न्यू ईयर यूज करने पर। यह ऑफर सिर्फ 5 जनवरी तक ही एप्लीकेबल है। अगर आप इस वीडियो को उसके बाद देख रहे हैं तो इस कूपन का जो डिस्काउंट है वो अपने आप 45% से कम होकर 25% तक हो जाएगा। लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना कि चैट जीपीटी वाला कोर्स हिंदी में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स और टाइम मैनेजमेंट कोर्स पाकिस्तान में इतने बेचे जा रहे हैं। अब अपने मुद्दे पर वापस आए तो तीसरा पॉइंट यहाँ ध्रुव राठी के तो अच्छे ही होंगे सेलिंग को लेकर। अगर मैं अपना चैट जीपीटी वाला कोर्स आपको बेचूं ये कहकर कि इस कोर्स से आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और वो इस सेंस में नहीं कि आप जो इस कोर्स से सीखोगे, नॉलेज गेन करोगे, उस नॉलेज को अप्लाई करोगे अपने बिजनेस में, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी बिजनेस की और उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हो, उस सेंस में नहीं। आप लाखों रुपए कमा सकते हो इस सेंस में कि जो भी इस कोर्स को खरीदेगा वो इस कोर्स को आगे बेचकर लाखों रुपए कमा सकता है। क्या ऐसा करना सही होगा? अगर मैं अपने कोर्स को उसकी वैल्यू के बेसिस पे ना बेचूं, बल्कि ये कहकर बेचूं कि इस कोर्स को आगे बेचकर आप और रुपए कमा सकते हो। यही आरोप कुछ लोगों ने विवेक बिंद्रा पर लगाया। लोगों ने कहा कि विवेक बिंद्रा ने अपने कोर्स को ये कहकर बेचा कि इस कोर्स को अगर आप खरीदोगे तो आप 1 से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। इस केस में क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, इसे जानना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि अपने आप में एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी गलत नहीं है। एक आम बिजनेस में क्या था, जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो और जब आप ऐसा करते हो तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। ये है एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिस और बहुत सी कंपनीज ये करती हैं। इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। मान लो आपका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप पेंटिंग करते हो, जिस पेंट ब्रश का आप इस्तेमाल करते हो वो अगर Amazon पे बिक रही है तो उस पेंट ब्रश का आप एफिलिएट लिंक अपने वीडियो में डाल सकते हो
और अपने व्यूअर्स को कह सकते हो कि अगर आपको यही वाली पेंट ब्रश खरीदनी है तो मेरा एफिलिएट का लिंक इस्तेमाल करो, और जब लोग उस लिंक को इस्तेमाल करेंगे तो आपको उस पर कुछ कमीशन मिलेगा। Amazon की तरफ से आपको कुछ कमीशन मिलेगा क्योंकि आपने Amazon का प्रोडक्ट बेचा है, तो इसलिए थोड़े से 1-2%, कई बार 5-10% भी हो जाता है, उस सेल का आपको पैसा मिल जाएगा। बहुत से यूट्यूबर्स ये करते हैं कि जब भी वो कोई कैमरा या इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसका एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और ये साइड इनकम का बड़ा अच्छा जरिया बन सकता है। मैं भी 1-2 साल पहले किया करता था, लेकिन अब बंद कर रखा है। और Amazon ही नहीं बल्कि ढेर सारी कंपनीज ये करती हैं। मीशो का भी एक अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से मिलती जुलती चीज है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग में कंपनी आपको कमीशन के तौर पर पैसे देने की जगह कोई और रिवॉर्ड दे देती है। जैसे कि ड्रॉपबॉक्स का रेफरल प्रोग्राम है। अगर आप अपने किसी दोस्त को अपना रेफरल लिंक भेजते हो तो आप दोनों को ड्रॉपबॉक्स की तरफ से कुछ फ्री स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ये छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग का तरीका हो सकता है बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। मान लो अगर आप किसी बार्बर के पास गए और उस बार्बर ने कहा आपसे कि अगली बार बाल कटवाने आओगे तो अपने 3 दोस्तों को साथ में लेकर आना, तुम्हारा फ्री में आपके लिए हेयर कट फ्री हो जाएगा। अब दोनों ही रेफरल या एफिलिएट मार्केटिंग में कोई ना कोई जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस जरूर होती है जिसकी अपने आप में कुछ वैल्यू होती है। अब इनके अलावा एक तीसरा मॉडल आता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। ये एफिलिएट और रेफरल से एक स्टेप और ऊपर चले जाता है। इस केस में आप लिटरली कंपनी के सेल्समैन की तरह बन जाते हो। डोर टू डोर जाते हो, लोगों के घरों में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, या फिर ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर लोगों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो। इसमें भी अपने आप में कुछ गलत नहीं है। छोटे बिजनेसेस और छोटी कंपनीज के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग या ब्रांडिंग पर। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये करती हैं, जैसे पाकिस्तान में यूरेका बिल्कुल फॉक्स, खत्म जो हो गया, एक्वा बहुत ही गार्ड कम है जो कि कर रहे होते हैं वो। उनकी 10,000 से ज्यादा डायरेक्ट पाकिस्तान में कंपनीज कर रही होती हैं वो लोग ये समझते हैं इट्स ऑन अ डाइंग किसी के घर में पैथ, जो उनके पास कोई आ नहीं रहा। टप्परवेयर के डब्बे रखे ये जो है लोगों के पास जा जा के कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग के मार्केटिंग साइड का डिटेल हो इस्तेमाल गई है, तो करती अब लोग है। नहीं इस करते केस हैं। में भी पाकिस्तान यहाँ में पर तो एक नहीं करते। जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी अपने आप में वैल्यू है। फिर आती है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलर से एक स्टेप और आगे चले जाओ। अब डायरेक्ट सेलर बनके ना सिर्फ किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने लग रहे हो बल्कि अपने नीचे और डायरेक्ट सेलर्स को भी रिक्रूट करने लग रहे हो। एक नेटवर्क सा बना रहे हो आप अपना। लेकिन इमेजिन करो अब कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही ना हो बेचने के लिए। प्रोडक्ट या सर्विस की जगह एक मेंबरशिप बेची जाए। एक ऐसी मेंबरशिप जिसका हिस्सा बनने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको कहा जाता है आप इस मेंबरशिप को जाकर और लोगों को बेचो, उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे, आपको उससे कुछ कमीशन मिल जाएगा। ये चीज सही में एक स्कैम है और इलीगल भी है। दिसंबर 1978 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, द प्राइस चीट्स एंड द मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट। इस कानून ने इस मेंबरशिप वाले सिस्टम पर बैन लगाया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ऐसी मेंबरशिप्स नहीं बेच सकते। यहां पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी जरूरी है। लेकिन फिर कुछ कंपनीज ने स्कैम करना शुरू कर दिया लोगों को, बस नाम का प्रोडक्ट या सर्विस बेच। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो यहाँ एक किट बेचती है साबुन, हेयर ऑयल और क्रीम की। इस किट की वैल्यू अपने आप में 250 रुपए है, या फिर कोई कंपनी है जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स बेचती है जिसका प्राइस अपने आप में 500 रुपए है लेकिन बेचा जाता है 10,000 रुपए के दाम पर। कोई इतने हाई दाम पर इन प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदेगा? क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, वो एक्चुअली में मेंबरशिप खरीद रहे हैं इस पिरामिड स्कीम की। यही चीज है मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसका इस्तेमाल कई फ्रॉड कंपनीज करती हैं। सबसे ज्यादा फायदा ऊपर बैठे हुए लोगों को होता है, नीचे जो नेटवर्क में जुड़ते हुए लोग आते हैं उनका कमीशन कम होता रहता है और सबसे बॉटम वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा लगा देते हैं इन फर्जी प्रोडक्ट्स को खरीदने में। जो ऊपर वाला होता है वो गाड़ियां में बैठा होता है, भाई गाड़ियां एंजॉय कर रहा होता है, बैठे हुए आप जो है वो इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए सरकार 2013 में नए रूल्स लेकर आई थी और 2016 में भी मिनिस्ट्री ऑफ सबसे सस्ता भी कोई खरीदेगा तो लाख 1.5 लाख तो उसको लगाना ही पड़ेगा। आगे चलकर 2021 में सरकार और नए रूल्स लेकर आई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कहा गया कि इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। इन रूल्स में एक मेजर पॉइंट ये था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर किसी भी कस्टमर को ये कहकर परचेज नहीं करवा सकता कि आप दूसरे कस्टमर्स को लेकर आओ, उनको ये खरीदवाओ और आपका पैसा इस तरीके से वापस आ जाएगा। आप अगर कुछ बेच रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसे खरीदो, आपके काम आएगा। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट है, आप इसे खरीदो और इसे औरों को बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। प्रोडक्ट को अपनी वैल्यू के बेसिस पर बेचा जाना चाहिए। तो विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस पर वापस आए दोस्तों, तो वहां भी यही चीज एप्लीकेबल है। जब विवेक बिंद्रा ने अपने इस कोर्स को बेचा तो क्या कहकर बेचा?
क्या ये प्रोडक्ट को बेच रहे थे कि ये बिजनेस कोर्स है? ये बिजनेस कोर्स बहुत अच्छा है, इसमें आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे, सेल्स करना सीखोगे, आप अपना नया बिजनेस सेटअप करना सीखोगे और फिर आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो। या फिर ये अपनी मेंबरशिप बेच रहे थे इस प्रोडक्ट के जरिए। ये बिजनेस कोर्स है, इसे खरीद के आप आईबीसी बन सकते हो, हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, और ऐसे आपको मौका मिलेगा लाखों रुपए कमाने का इस कोर्स को आगे लोगों को बेचकर। हम आपको लीड्स और सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और जब तक आप हमारे लिए नए मेंबर्स लाते रहोगे आप बहुत सारे पैसे कमाओगे। फर्क देखा दोस्तों, इन दोनों टाइप की सेल्स पिचेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले केस में सिर्फ कोर्स बेचा जा रहा है और दूसरे केस में यहाँ कोर्स को बेचने का ऑफर बेचा जा रहा है। पहले केस में आप पैसे कमा सकते हो कोर्स से सीखी गई स्किल्स और नॉलेज सीखकर। दूसरे केस में आप पैसे कमा सकते हो इस कोर्स को आगे बेचकर। अगर दूसरा केस मेन सेलिंग पॉइंट है तो इसका मतलब ज्यादातर लोग जो इसे खरीदेंगे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या नॉलेज मिल रही है, वो बस इसे आगे बेचना चाहेंगे, खुद पैसे कमाने। वो पता है करेंगे अगर विवेक बिंद्रा ने पहली सेल्स पिच का इस्तेमाल किया तो अब मुझे अगर तुम इस कोर्स से अगर तुम 4 बंदे भी नहीं ना ला सके तो मतलब तुमने कुछ नहीं सीखा। तो तुम अपने 4 बंदे भी लिया होगे ना तो तुमने अपने कोर्स के पैसे कवर कर लिए। बंदा सोचे 4 कोर्स में अपने दोस्तों को भी बेच सकता हूँ। ये चीज माइंड में आती है, लेकिन ये सारा फ्रॉड है। विवेक बिंद्रा ने, मैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता क्योंकि ऑनलाइन जितने भी वीडियोस ढूंढने की कोशिश करी बहुत कम वीडियोस मिले, ना ही मेरे पास ये कोर्स कंटेंट अवेलेबल है चेक करने के लिए। तो इस बात का जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा और इसकी सेल्स पिच को सुना। इसके अलावा इसका कोई जवाब दे सकता है तो वो खुद विवेक बिंद्रा है और उनकी टीम के लोग हैं। अगर वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि कितने लोगों ने उनका कोर्स लेने के बाद खुद से अपने बिजनेसेस सेटअप किए, उस नॉलेज के बेसिस पर अपने बिजनेस खड़े किए और पैसे कमाए, और कितने लोगों ने इस कोर्स को आगे बेचकर पैसे कमाए, आईबीसी बनकर पैसे कमाए, उससे मेन पर्पस क्लियर हो जाएगा इस कोर्स की पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आप उन लोगों में से हो जिनके साथ ये एलिजिड स्कैम हुआ है तो आपको जाकर पुलिस को कंप्लेन करनी पड़ेगी और अपनी बात रखनी पड़ेगी। और जेन्युइनली आप में से किसी के साथ अगर ये स्कैम हुआ है तो अब तो आपको डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए क्योंकि संदीप महेश्वरी भी आपके साथ खड़े हैं। एक जनरल एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा सभी तरह के पिरामिड और एमएलएम स्कैम से बचने के लिए, कभी भी पैसे कमाने के शॉर्टकट्स मत ढूंढो। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो उसके लिए 2 स्टेप्स हैं और ये 2 स्टेप्स हमेशा सेम ही रहेंगी। स्टेप 1 सीखो, नॉलेज गेन करो, नई चीजों की लर्निंग लो, स्किल्स सीखो। और स्टेप 2 काम करो। ये सिंपल फंडा है, बाकी और किसी चीज के लालच में आओगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। चाहे ये BMW का लालच हुआ, लॉटरी में जीतना हुआ या बेटिंग एप्स में पैसे लगवाना ही क्यों ना हुआ, ये सब शॉर्टकट के तरीके हैं, बड़े खतरनाक हैं। ये वीडियो पसंद आया तो ये गैम्बलिंग बेटिंग एप्स वाला वीडियो देखो अब जाकर, क्योंकि इसमें मैंने समझाया है कि किस तरीके से ये गैम्बलिंग और बेटिंग की चीजें आपको बेवकूफ बनाती हैं, आपके पैसे लूटने के लिए आपको पैसे का लाजमी देखने चाहिए इस बंदे के वीडियोस। मैं तो ये कहूँगा जो जितने भी इनको व्यूज आ रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन आ रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ और व्यूज आने चाहिए इनको। जो मैंने चीज़ सीखी है ना वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्कैम किए जा रहे हैं। आपको कोर्स कहा जाता है बेचो, और फिर आपको इस तरह कहेंगे कि भाई आपने 4 बंदों को अगर आप कोर्स नहीं बेच सके आपके तो पैसे रिकवर हो जाएंगे। नहीं बेच सके इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, फलाना ऐसा करें, आपको डिमोटिवेट करेंगे कि भाई अगर आप नहीं बेच सके इसका मतलब आपकी अपनी गलती है। तो उस टाइम में बंदा होता है यार अगर मैं वाकई नहीं बेच सका तो फिर तो मेरी अपनी गलती है, मैंने इतना ज़्यादा कोर्स सुना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे पाकिस्तान में इवन के आप ये कह लें 20-20 साल के, 22 साल के, 23 साल के बच्चे जो हैं वो आए कह रहे हैं कि भाई हम इतने पैसे कमा रहे हैं, लिटरली उनका लाइफस्टाइल देख के नहीं पता लग रहा था वो इतने पैसे कमा, हम इतने पैसे कमा रहे हैं, उसे आईफोन पकड़ा होता है और वो शोखियाँ मार रहे होते हैं। हम इतने पैसे कमा रहे हैं और जो है वो आप हमारे पास आए, हमारे पास आके जो है वो सीखें। सीखने का ये होगा 30,000 रुपये ले रहे होंगे, वो 30,000 रुपये लेंगे, अब सिखा आपको देंगे जो थोड़ा बहुत भी उनको पता होगा, लेकिन उसके बाद जो है ना वो कह देंगे भैया आप जाके खुद काम करो। 30,000 उन्होंने ले लिए, इस तरह के 10 बच्चे आ गए तो उनके बाद कितने हो गए, ये आपके चले जाते हैं तकरीबन 30 लाख के करीब। तो ये चीज़ जो है ना आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है मेजॉरिटी फ्रॉड कर रहे हैं। जो आपको कहता है ना मेरा आए कोर्स सीखो, मेरा कोर्स लो, आप पहले चेक ये करो कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ शोखियाँ मार रहा है ये करने में, या फिर आप ये देखो कि ये बंदा अपने स्टूडेंट्स को लेके आ रहा है जिन्होंने कोर्स सीख लिया और वो पैसे भी कमा रहे हैं, सही पैसे कमा रहे हैं। वो आपको उनके स्टाइल से पता चल जाएगा। नहीं तो आमतौर पे हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को जो है भाई कहते हैं भाई मैं तो खिला दूंगा वगैरह, तूने ये बात करनी है।
आपको मार्केट में नजर आना शुरू हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ये बंदा इससे कोर्स सीखा था उसने और अब ये पैसे इतने कमा रहा है। आपके जानने वालों में निकलने शुरू हो जाएंगे इस तरह के बंदे। तो बेशक थोड़ा सा वेट कर लो, मैं ये नहीं कहूँगा फौरी तौर पे लो, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आपको इस तरह के बंदे मार्केट में मिलने शुरू होते हैं ना, मैं कह दूँ 5-6 साल हो गए मैं एक बंदे को देख रहा हूँ जो ये कह रहा है कि भाई मेरा कोर्स खरीदो और आके आप इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे होगे। एक स्टूडेंट भी जो है उसने नहीं दिखाया आज तक कि भाई मेरे ये बंदे इतने पैसे कमा रहे हैं, और ना ही आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा मिला उसने कहा कि मैंने उस बंदे का कोर्स लिया था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने उस बंदे का कोर्स लिया था और मैं अब इतने पैसे कमा रहा हूँ। मुझे कोई नहीं मिला। मैंने जो है इस तरह के स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा होते हुए देखे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने ये 2 चीज़ें चेक करनी है कि एक तो उनके वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते लोगों को, और मार्केट में ऐसे बंदे आपको नज़र आते हैं जो कि कह रहे हैं हमने कोर्स ख़रीदा था हमने और अब हम जो है ख़ुद काम कर रहे हैं और हमें फ़ायदा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपने चेक करनी होंगी। बाकी ध्रुव राठी की जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हर एक चीज़ ये कवर करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नई वीडियो के साथ हम दोबारा आएंगे। ओके, गुड बाय।